हो गया आपका। अब हम जो मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको समझाया, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन स्टडी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1858। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल की स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर कितना इजी हो गया था, स्टडी करना भी इजीली था। स्पेशली स्टडी इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। मैंने आपको बताया ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वो विजिबल हुई, डीपली उसको स्टडी किया गया, पता चला कि वो किस चीज़ से, किस चीज़ों से बना है, लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ये सारी चीज़ें। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो मैंने अभी आपको बोला। लिपिड का रेशियो 40% होता है, प्रोटीन का 52%। इन दोनों रेशियो को एग्जैक्ट याद रखिएगा, मे भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स है बट मेजर लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स है, और फॉस्फोलिपिड्स में भी जब आप मोल पाने जाओगे तो एक लिसिथिलीन नाम का वर्ड सुनोगे जो मेनली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर होता है, इसको अभी आप साइड करके रखो, बस जान लो इसका एक पूरा हम लोग को डिफ्यूजन, जो मैंने आपको बताया, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो सब पढ़ना होगा। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर लविंग मींस हाइड्रोफिलिक पोलर हेड आउटवर्ड्स। हाँ देखो, जो मैंने आपको बताया, जो हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसे पानी पसंद है, वो नहाना चाहता है, मेनली वो घर के आपके भाई बहन या फिर आप खुद, जो फैमिली आ रही है, रिश्तेदार आ रहे हैं, कहीं ना वो कोई क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए आप छुपे छुपे रहते हो। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे तो कॉन्फिडेंस है, मैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तो आप बाहर रहते हो, मतलब आपको क्या है, पढ़ाई से प्यार है, आप स्टडी लवर हो। उसी तरीके से ये है, ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है, इसे पानी पसंद है। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का जो बाई लेयर है उसे पानी पसंद है, उसके हेड को पानी पसंद है, वो हाइड्रोफिलिक है, इसीलिए वो बाहर की तरफ रहता है। और उसका जो टेल है, जो वाटर को पसंद नहीं करता है, छुप छुप के रहता है, फैमिली से रिपेल करता है कि भाई दूर रहो, मुझे छुप के रहना है, मुझे नहीं पसंद वो रिश्तेदार जो बाहर आते हैं बेवजह का सवाल उठा के चले जाते हैं। वैसे भी रिश्तेदार होते हैं, कुछ करना वरना होता है नहीं, अपने घर के बच्चों को तो देखते नहीं, दूसरे पे सवाल उठा देते हैं, वही बिल्कुल वही वाला। वाटर रिपेलिंग मीन्स हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स, जो छुप कर रहता है किसकी तरफ, अंदर की तरफ। भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, जाइए जो पूछना है पूछिए, मैं तो भाई छुप के रहूँगा, मुझे अपने काम से मतलब है। और इन सारे लिपिड बाई लेयर के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो लिपिड है, पानी है, सागर को कभी कोई क्या रोक पाया है, वो तो भाई अपने स्तर से, अपने स्तर से चलता ही रहता है, बहता ही रहता है। बट उस पानी में कहीं ना कहीं जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है, क्या है, धंसा हुआ है लिपिड बाई लेयर के अंदर। जब आप देखो, जो मैंने आपको बताया क्या है, इसके अंदर ये क्या है, जो प्रोटीन है वो क्या है, जो प्रोटीन है धंसा हुआ, इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है, एम्बेडेड है। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को पसंद नहीं है कि कोई आ रहे हैं घर में, भाई आओ खाओ, फैमिली से मिलो और जाओ, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे बच के रहते हैं। बस हो गया भाई, प्रणाम बाती सलाम वलाम हो गया, बस भाई बंद कर, उतना मतलब नहीं है, तो उससे क्या करते हैं, छुपा के छुप के रहते हैं, भाई मतलब नहीं रखते, प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने आप को। उसी तरह से ये नॉन पोलर जो टेल है, कहता है भाई मुझे पानी पसंद नहीं है, मैंने पहले ही क्लियरिटी कर दिया है, मुझे पानी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपने आप को पानी से क्या करता हूँ, छुपा के रखता हूँ। मैं जो मेरा जो टेल है, नॉन पोलर टेल, उसे मैं एक्वस इन्वायरमेंट, पानी वाले इन्वायरमेंट से बचा के रखता हूँ। Molecules can move sideways, flips and rotate within a membrane known as fluid mosaic model। जो मैंने आपको बताया कि जो पानी है वो चलता रहता है पूरे मेम्ब्रेन में, क्या रहता है, जो पानी है पूरे सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, वो क्या कहता है, बहता रहता है, तैरता रहता है। और इस तैरने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोटीन को हियर एंड देयर ट्रेवल करने में प्रॉब्लम होती है। जो मैंने आपको बताया कि एक पूरा रसगुल्ला का चाशनी है जो कंटेनर में रखा हुआ है, और ऊपर से रसगुल्ला क्या कर रहा है, फ्लिप की तरह, वो क्या कर रहा है, इधर उधर नहीं देखते हो, रसगुल्ला घूमता रहता है, फ्लिप कर देता है। चाशनी में भाई रसगुल्ला तो घूमना ही रहेगा। अब मान लो कोई पहाड़ है जहाँ छत है पूरी बर्फ, और ऊपर से आइसबर्ग गिर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसे डिस्कवर किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में।
और इस पूरे जो मॉडल है उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन इन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रोटीन को डिवाइड किया जाता है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, तो मैंने आपको बताया कि बाई लेयर है तो दोनों सरफेस से प्रोटीन है, पर अंदर में वो छुपे हुए हैं। तो इंट्रिंसिक में या तो आधा रहेंगे या तो बाहर से थोड़ा सा, मतलब मान लो कि ये है तो आधा प्रोटीन इधर है और बाहर इधर है, और कुछ में कहीं ना कहीं प्रोटीन पूरा अंदर है। तो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक में कुछ प्रोटीन पूरे तरीके से अंदर इम्बेडेड है और कुछ है जो बाहर और अंदर की तरफ से पार्शियली इम्बेडेड है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया वो थ्योरी के फॉर्म में लिखवा दिया। ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, टू द पॉइंट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप इसे लिखिए, इसका फंक्शन देख लेते हैं। आपका हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बारे में, अब हम लोग इसका पूरा एक टॉपिक ही आपको बुक में दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन की कहानी स्टार्ट होती है माइक्रोस्कोप के आने के बाद। हाँ बिल्कुल, अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, रॉबर्ट हुक ने जब लाया तो पूरे साइंटिस्ट की दुनिया ही बदल गई, पूरे साइंस की दुनिया बदल गई। जो चीज़ इंसान को दिख नहीं रहा था वो आसानी से दिखने लगा, उसकी स्टडी होने लगी। तो जब सेल को देखा गया इंटरनली और एक्सटर्नली तो बहुत सारे पार्ट थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जब अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको भी तो दिखाना ज़रूरी है, उससे भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की दुनिया स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद। किसके बाद? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। पहले आपको मैं रफली बता रही हूँ फिर लिखवा दूंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, किसमें? 1950s में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद देखा गया कि पता है सेल के अंदर तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है ही, पर एक स्पेशल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है? ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में पाया जा रहा है। ये चीज साइंटिस्ट के आने के बाद पता चली कि पता है सेल मेम्ब्रेन में एक लेयर है, बाई लेयर है, और ये चीज जो है दो फॉर्म, एक लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। किससे? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। इसे हम लोग लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। क्या है? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। वैसे तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, पर मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। क्या होता है कि मान लो कि कोई एक इंसान है जिसे पानी पसंद है, और एक मतलब बोल सकते हो कि कोई है जिसे पानी पसंद नहीं है। तो जो पानी पसंद है, मान लो कि हम लोग नहाते हैं तो पानी सर पे डालते हैं। हनुमान जी, उनका पानी उनको नहाते हैं तो वो सर पे पानी डालते हैं, और मान लो कि पूंछ को बहुत छुपा लेते हैं कि पूंछ पे मेरे पानी ना जाए। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि एक लिपिड बाई लेयर का मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? लिपिड बाई लेयर है। ये एक लेयर, ये एक लेयर, एक और एक, दो मिलकर के क्या हो गया? बाई लेयर हो गया। सिर्फ इधर ही नहीं, इधर भी, मतलब काउंट कर रहे हैं, ये एक लेयर और ये एक लेयर मिलकर दोनों बाई लेयर हो गए। ठीक है, बाई लेयर हो गए। इस पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है। क्या? लिपिड फ्लूइड भरा हुआ है। इस पूरे मॉडल में क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब एक लिक्विड भरा हुआ है, और इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। क्या है? प्रोटीन्स हैं। क्या है? प्रोटीन्स हैं जो कहीं ना कहीं बीच बीच में इम्बेडेड है, धसे हुए हैं। उसके अंदर क्या है? धसे हुए हैं, इम्बेडेड है, जिसको निकालना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। निकाल सकते हो बट हैव सम डिफिकल्टी। ठीक है, तो बोला गया कि मैम इस मॉडल को क्या, जैसे आप समझो कि मान लो कि एक पूरा बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर पूरी चाशनी भरी है और ऊपर से रसगुल्ला उसके अंदर गिरा हुआ है। मान लो कि कोई पहाड़ी एरिया पे पूरे में मान लो कि कहीं ना कहीं एक अर्थ है और पूरे में आइसबर्ग टाइप लच्छेदार गोले जैसे बर्फ की पूरी सिंचाई भरी हुई है, पानी है और ऊपर में उसमें आइसबर्ग एक पूरा आइस का टुकड़ा डाल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पानी में अगर आइस का टुकड़ा डालोगे तो वो तो छहलाता रहेगा ना, फ्लो करता रहेगा। क्या करता रहेगा? फ्लो करता रहेगा। वैसी तरीके से जो चाशनी होती है जिसमें रसगुल्ला आप देखते हो डुबाकर, गुलाब जामुन रसगुल्ला वगैरह जो हम लोग खाते हैं, तो चाशनी में जो रसगुल्ला रहता है वो ऊपर से फ्लूइड करता रहता है, फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? फ्लूइड रहता है। उसी नाम से इसका नाम पढ़ा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या पढ़ा?
फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिससे इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में। क्या बोला कि पता है ये जो है ना लिपिड और बाइलेयर, इस लिपिड और बाइलेयर के अंदर मान लो कि ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते, मैं आपको एक मिनट आपको मैं बुक में दिखाती हूँ। देखिए, हाँ देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये चीज है, इसके अंदर देखो ये जो है प्रोटीन क्या है, ये हेड बाहर की तरफ है, हेड आपको बाहर की तरफ ही रखना है। इधर से भी ये हेड बाहर की तरफ है, इधर से भी ये हेड क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, ये टेल अंदर की तरफ है, ये टेल भी अंदर की तरफ है। आप कहोगे मैम दो बार क्यों लिख रहे हो? इस वजह से क्योंकि ये लिपिड बाई लेयर है, इसमें दो लेयर है। क्या है? दो लेयर हैं। यहाँ देखो लिपिड बाई लेयर है, तो कहा जा रहा है कि ये तो फ्लूइड है भाई, ये तो तैरता रहेगा, पानी को क्या कभी किसी ने रोका है? लेकिन प्रोटीन इसके अंदर धसे हुए हैं। क्या है? प्रोटीन इम्बेडेड है, इस मॉडल के अंदर प्रोटीन इम्बेडेड है, धसे हुए हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन। लिपिड का रेशियो 40 एंड प्रोटीन का रेशियो 52। तो बोला गया कि पता है इस हेड को ना पानी पसंद है। क्या है? पानी पसंद है, इसलिए ये बाहर घूमता रहता है कि कहीं से भी पानी आएगा तो मैं तुरंत उसे लेकर नहा लूंगा। लेकिन इस टेल को पानी पसंद नहीं है, ये अपने आप को छुपा के रखता है, भाई मुझे अंदर ही रहने दो, मुझे पानी पसंद नहीं है। क्या है? इस टेल को पानी पसंद है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज पसंद रहेगा तो बाहर ही रहेंगे ना, कि सबसे पहले आएगा तो मुझे मिल जाएगा। बट अगर कोई चीज़ पसंद नहीं रहेगी तो पीछे ही रहता है कि मतलब मेरे तक वो चीज़ गुजरे ना, भाई रहने दो। मान लो कि घर में कोई गेस्ट आए, कोई क्वेश्चन करना हुआ, छुप छुप के रहते हैं, कहीं ना भाई मामा मौसा जो भी आए कहीं ना कोई सवाल पूछ ले, भाग के रहो। और ऐसे कोई फैमिली आए कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं पूछेंगे, तो सामने सामने रहते हैं। और कोई रिश्तेदार जिसे छुप के रहते हैं। बेचारे इन दोनों की भी कहानी वही है। ये हेड, इसे पानी पसंद है, ये आराम से घूमता फिरता रहता है कि मुझे तो वाटर पसंद है, मैं तो हाइड्रोफोबिक हूँ। फिलिक मतलब लव, प्यार करने वाला पानी से। ये जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। क्या है? इसे फोबिया है। जैसे कहते हैं ना कि उसे फोबिया है, उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, उसे समुद्र से बहुत डर लगता है, उसे खाली रूम में बंद कमरे में जाने से डर लगता है। तो वही इसके भी कहानी है कि ये हाइड्रोफोबिक है, टेल इसे पानी पसंद नहीं है। तो इन सारे लेयर को देखते हुए ये फ्लूइड क्या हो रहा है, ये फ्लूइड घूम रहा है। क्या रहा है? इस पानी के अंदर घूम रहा है, जिसे इसे फ्लूइड मोजाइल मॉडल बोला, जिसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता, चलिए मेनली वहाँ तक हो गया। अब हम लोग फंक्शन से देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन से एक्ट एज अ गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू देम। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन है, अब आदमी को जानेगा तभी तो अंदर या बाहर आने देगा। एज अ गेट कीपर, बॉडी गार्ड की तरह एक्ट करता है। जिसको जानते हैं भाई तुम अंदर चले आओ, तुमको नहीं जानते हैं तुम बाहर ही रहो। रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो अंदर आ जाओ, मेनली हम लोग को भी काम देगा। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अच्छा नहीं है, जो यूजफुल नहीं है, जिसका यूज़ हो चुका है, उसको बाहर कर देता है। हेल्प टू रिमूव हार्मफुल एंड बेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल, जो हार्मफुल है, जो बेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर करवा देता है। मेनली इसका काम एंट्री एंड एग्जिट का काम है। क्या है? एंट्री एंड एग्जिट का काम है। गेट कीपर की तरह है, बॉडी गार्ड की तरह है, बैरियर की तरह है। प्रोवाइड एंड मेंटेन शेप टू द सेल। ऑब्वियस सी बात है, सेल मेम्ब्रेन सेल का एक आउटर कवरिंग ऑफ द आउटर कवरिंग सेल है, तो वो तो शेप ही प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। फैसिलिटेट सेल्स टू सेल कम्युनिकेशन। अब मान लो कि यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, अब भाई आदमी घर में रह रहे हैं तो बात भी तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे। बीच में दीवार है, क्या उठ कर बात करोगे? नहीं, घर में आदमी है, बुलाकर बात करना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। एक सेल को दूसरे सेल से बात करने में ये हेल्प करवाता है। ये क्या करता है? फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। एक्ट एज अ बैरियर टू एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल बैरियर की तरह, गेट से बंद कर देना। कोई आया, क्या भाई आप इस घर के मेंबर हो, आपको अंदर जाना है, जाइए। कोई घर से बाहर जा रहा है, बाहर जाना है, जाइए। बट एज अ बैरियर आप इस घर के नहीं हो, मेनली परमिशन लेना पड़ेगा, आपके लिए एंट्री नहीं है या फिर एग्जिट नहीं है। नॉन रिजिड है, ये सेल वॉल की तरह नहीं है कि एकदम फ्लेक्सिबल है, सॉरी रिजिड है, एकदम हटेगा नहीं, बट नॉन रिजिड है, चाहो तो मुड़ सकता है, सकता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। मेनली यहाँ तक हो गया है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल हम लोग पूरा सेल वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज स्टे ट्यून विथ मी।
एंड सब्सक्राइब चैनल, माय व्हाट्सएप चैनल, माय यूट्यूब चैनल। मेनली ये यहाँ तक खत्म हो गया, फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टे ट्यून विथ मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय, कीप इट अप। मेनली हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। कल हम लोग सेल वर्ल्ड पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करिए एंड जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय, कीप स्टडीइंग।